वो देखिए उधर नभमंडल में धूरी सी उड़ती है, वो धूरी उसी सेना की है, वो सेना इधर ही बढ़ती है। 100-200 नहीं, हजारों साथी साथ है भरत जी के। विचार अच्छे नहीं लगते कौशल के नाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही मुझे जल रहा मंजली माँ की करतूतों से, दुख राज छूटने का कोई पूछे राजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है। असहाय समझकर हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। वो कायर ये नहीं जानता कुछ जीवन है निर्धन में भी। एक बड़ा है घर में तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ सदा रोकते रहे, पर आज ना मुझे तुम रोकना। सौगंध है आपको मेरी, इस समय ना मुझे टोकना। यदि मैं सुमित्रा का लाल हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में उसे पृथ्वी पर सुला दूंगा। लक्ष्मण तू किसका गर्व मिटा देगा? भरत हमारा भाई है ना, भरत हमारा भाई है। अभी ऐसा क्यों सोच रहे हो? भाई 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 कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी बुझाओ काबल था। भैया मेरा उससे कुछ वैर नहीं है, झगड़ा उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत निकाल दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। और सेवक का तो धर्म है नितत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर कोई कष्ट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। चाहे ये पृथ्वी खंड खंड हो जाए और चाहे विंध्याचल तेल तेल, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा मैं जो रघुराई का वैरी है। लक्ष्मण आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनके पास इस समय सेना है और हम यहाँ पर अकेले हैं। भैया जब तक भरत था धर्मवान, हम ना उसे दबा सकते थे। मैं तो क्या सौ लक्ष्मण भी उसे लड़ने में ना हरा सकते थे। लेकिन आज वो धर्मी है, उसका दल भी अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस हो गया समाधान, आज्ञा दीजिए नाथ अब दिल मचलता है। अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबलता है। या तो आज ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या फिर सेवक का सेवा में प्राण बलिदान हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भैया राम तुम कहाँ हो? ओ भैया रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भैया रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
भैया ये क्या मन में ठान लिया भैया। शांत हो जाओ। भैया आपको ये कैसे मैं विश्वास आपको प्रणाम करता हूँ। कि मन के ऐसे विचार हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर चले आए। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव रहो बेटा। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिरंजीव रहो। भैया राम भैया राम आपको तलाशते यहाँ तक पहुंचा। गुरु जी साथ में है, माताएं साथ में हैं, लेकिन भैया मुझे तो कुछ इस बात का मालूम नहीं। मैं तो ननिहाल में था, मुझे क्या मालूम कि बिना ऐसा क्या कर रहे। यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिताजी कहाँ हैं? भैया क्या कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन कहना ही पड़ेगा। भैया मैं उधर ननिहाल में था तो भैया, और आप बन के लिए आए और पीछे से पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए। पिताजी ये क्या? भैया समझ लीजिए भैया। तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि अंत समय में पिताजी के पास था। नहीं भैया, मैं तो अंत समय में पिताजी के पास नहीं था। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? जिस वक्त पिताजी स्वर्ग सिधारे मैं भी वहां मौजूद नहीं था, मैं तो ननिहाल में था। लेकिन भैया ये जो वन में रहना है, आप इस वचन को वापस लीजिए और मेरे साथ अयोध्या चलिए। बेटा राम, मैं जानता हूँ ये दुख की घड़ी है। भरत आपसे जो बात करने वाला है उसे मैं समझ लूंगा, लेकिन पहला जो आपका कर्तव्य है वो पहले आपसे वही करवाता हूँ। आइए, यहाँ आइए, क्योंकि हम सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं और सनातन धर्म का पहला कर्तव्य है कि ये चरण पादुकाएं उतार दीजिए और ये जल लाइए। बेटा, ये पहला कार्य बनता है कि जब किसी के घर में माता पिता का देहांत होता है तो ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा बेटा मुख अग्नि देता है। किसी कारणवश बड़ा बेटा ना हो तो दूसरा बेटा ये कार्य करता है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो पुण्य अग्नि है